हाय एवरीवन, मैं हूं जागेश्वर और स्वागत करता हूं आपके अपने वर्चुअल क्लास जगी टेक पर। आज हम लोग देखने वाले वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। आज का क्लास में मैं आपका वेरिएबल का डाउट 100% सॉल्व करने वाला हूं। आज का क्लास में मैं वेरिएबल्स को पूरे डेप्थ तक आपको समझाने वाला हूं कि वेरिएबल्स क्या है, उसका रूल्स क्या है, डिफाइन किस तरह से करेंगे, देन उसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन से कंपाइलर मेरा क्या समझता है। ओके फ्रेंड्स, देन हम लोग कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे, उसको मैं रिलेट करूंगा आपको वेरिएबल से। ओके, अगर वेरिएबल्स का डेफिनेशन बोला जाए तो इसका डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, द नेमिंग ऑफ एन एड्रेस इज नॉन एज वेरिएबल। मीन्स किसी भी एक एड्रेस का नेम को देना, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ओके, कोई भी एक एड्रेस है, उसको हम लोग कुछ नेम असाइन कर रहे हैं, उस नेम को, जो भी नेम असाइन करेंगे उस नेम को बोलेंगे वेरिएबल्स। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है जो नेम असाइन करेंगे। ओके, उस नेम असाइनिंग का कुछ रूल्स है, इस पर हम लोग बाद में आते हैं। ओके, रूल्स क्या, फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल्स का यूजेज क्यों है, नीड क्या था, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा जिसके कारण वेरिएबल का कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो एक रियल टाइम एग्जांपल से मैं समझाने ट्राई करता हूँ आपको। सपोज एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे दूसरे स्टेट का कैंडिडेट इस स्टेट पे और इस कॉलेज में और इस इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने के लिए आए हुए। यहाँ पे कैपेसिटी है कि फर्स्ट रूम में यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, सेकेंड रूम में यहाँ पे 9 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, थर्ड में यहाँ पे 9 स्टूडेंट का कैपेसिटी है। ओके, ये मेरा रूम का कैपेसिटी है। ओके, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे आए हैं जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कुछ नेमिंग नहीं दिया गया कि इस रूम में कितने से कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, रोल नंबर क्या होगा, क्या रोल नंबर का स्टूडेंट यहाँ पे बैठेंगे, उसका यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, और ना ही सेकंड रूम में ना ही थर्ड रूम। प्रॉब्लम क्या होगा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं रैंडमली, ये सभी स्टूडेंट्स आपका रैंडमली आ रहे हैं, और उसके बाद किसी भी एक रूम में सपोज यहाँ पे 12 है, उसे पता नहीं है कि एक बेंच में एक स्टूडेंट्स को बैठना है, तो सपोज एक ही रूम में वो 24 स्टूडेंट बैठ चुके, चूंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके फ्रेंड्स भी आते हैं, तो उन लोग अपने कंफर्ट जोन के लिए एक बेंच में 2 स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स का एक बेंच में एक ही कैंडिडेट को बैठना है, पर कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, यहाँ पे कुछ बेंच में उसका कुछ रोल नंबर का स्टिकर नहीं लगा हुआ है, तो किसी भी तरह से स्टूडेंट बैठ सकते हैं। बाद में फैकल्टी आके उसे फिर रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंजिंग में उसको प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग है। और एक और सिनारियो समझ सकते हो कि मान लो कि सभी चीजें सही है, ठीक है, स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, अब कोई फैकल्टी आए जिनको एक स्पेसिफिक रोल नंबर वाले स्टूडेंट से मिलना है, जैसे कि रोल नंबर जिसका है 10, उससे मिलना है उसको, तो यहाँ किसी भी रूम के बाहर और किसी भी बेंच में आपको रोल नंबर डिस्प्ले नहीं किया गया है, रोल नंबर आपका वहाँ पे स्टिकर, रोल नंबर का स्टिकर नहीं लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स क्या होगा, वो नॉइज करेगा आके कि क्लासरूम में आएंगे और पूछेंगे क्या 10 रोल नंबर स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए, रेस्पॉन्स आएगा यस, तो फिर वहां से उनसे कांटेक्ट होगा उनका, तो प्रॉब्लम्स क्या होगा कि और स्टूडेंट को भी इफेक्ट होगा, उनका भी एग्जामिनेशन से कंसंट्रेशन हटेगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में, फर्स्ट क्लासरूम के बाहर आपको रोल नंबर मेंशन कर दिया जाता है कि यहाँ पे आपको रोल नंबर 1 से लेके 12 तक ही बैठेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे भी आपको क्या किया जाता है कि आपको रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। ओके, सभी बेंच में आपको एक स्टिकर लगा रहता है जिसमें आपको उस कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर बेंच में जाके बैठना है। इससे क्या होगा, फैकल्टी अगर आएंगे डायरेक्टली वो फर्स्ट ये अपना बाहर ही देख लेंगे कि कितना रोल नंबर यहाँ पे उनको बैठाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उस रूम में वो आएंगे। उसके बाद किस बेंच में रोल नंबर 10 है, उस पर डायरेक्ट जाके वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मीन्स अगर मैं किसी एड्रेस का, ऐसे भी क्या एक एड्रेस है, इस एड्रेस का अगर मैं नेम दे रहा हूँ तो उसको एक्सेसिंग कितना इजी हो रहा है आप यहाँ पे समझ सकते। अगर मैं नेम नहीं दिया था तो मेरा एक्सेसिंग कितना डिफिकल्ट, बट अगर मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दे रहा हूँ तो एक्सेसिंग मेरा उतना ही इजी हो जा रहा है जितना कि मेरा डिफिकल्ट था पहले। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होगा प्रोग्रामिंग में कि सपोज कि मेरे पास एक एड्रेस है जिसमें मेरा कुछ नेम नहीं, और मैं इस पे कुछ रेंडम वैल्यू को स्टोर किया हूँ। ओके, और मैं बाद में उस वैल्यू को सम करना चाहता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे एंटर किया हूँ 10 और 30, ओके, रैंडम लोकेशन कुछ भी आप ले सकते हो 10 30, और मैं प्रिंट करना है मुझे पीएफ मींस प्रिंट है 10 + 30 का एडिशन। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि 10 + 30 को हम लोग किस तरह से प्रिंट करेंगे। मान लो प्रिंट करोगे 10 + 30, ओके, अब ये हो गया आपका स्टेट। लेकिन प्रोग्राम मेरा होना चाहिए डायनेमिक, मतलब क्या है कि आपको रन टाइम में वैल्यू एंटर करना है, यूजर से वैल्यू लेना है, यूजर्स जो चाहिए जितना डिजिट चाहिए उतना डिजिट का उनको सम देना है। सपोज यूजर्स को चाहिए 54 और 74 का सम, तो आप इस केस में तो नहीं कर सकते हो। तो मान लो 54 और 74 यूजर एंटर किया, ठीक है, लेकिन अब मैं इसे सम कैसे करूंगा, कुछ नेम नहीं है इस एड्रेस का। ओके, तो इस एड्रेस को सम करने के लिए यहाँ पे इसको नेमिंग करना num1
एंड num2 इसे बोलते हैं वेरिएबल। इसी एड्रेस को नेम देना ही होता है वेरिएबल्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट है num1 प्लस num2। ओके, num1 प्लस num2 तो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा इसका आउटपुट 54 प्लस 74 का जो भी होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ नेमिंग करने से, एड्रेस का नेमिंग देने से मेरा एक्सेसिंग कितना फास्ट हो जा रहा है और कितना एफिशिएंट हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल की ओर लेके चलता हूं मैं। सपोज ये मेरा डेस्कटॉप है, आपको क्या करना है कि इमेज का फोल्डर बनाना है। ओके, और आपको कुछ फोटोज रखना है, तो उस फोटोज को रखना है तो आप क्या करते हो कि किसी भी एक ड्राइव में जाओगे, वहां पे क्या करोगे, बेसिकली आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे। ओके, एक फोल्डर क्रिएट करोगे, कुछ भी फोल्डर दे सकते हो, माई इमेज। देन इसके अंदर आप जो भी फोटोज रखना आप रख सकते हो। जब भी आपको रिक्वायरमेंट्स होगा तो आप क्या करोगे, आपको लोकेशंस पता है कि डायरेक्ट जाना है आपको सी ड्राइव के नीचे, आपको वहां पे मिलेगा एक, मैं फोल्डर क्रिएट किया था माई इमेज का, उस पे जाना है। देन आपको जो भी इमेज चाहिए उस इमेज का भी आप पर्टिकुलर नाम देख के रखते हो कि इमेज का क्या नाम है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सपोज कि अगर आप कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं किए और डेस्कटॉप में आपका किसी भी प्लेसेस में रैंडम आपका डेटा है, तो आपको एक्सेसिंग में कितना प्रॉब्लम्स होगा। वन बाय वन सर्च करने में, वन बाय वन आपको चेक करने में काफी टाइम जाएगा, टाइम टेकिंग है। तो उस सभी चीजों से ओवरकम करने के लिए नेमिंग का कॉन्सेप्ट है, और उस नेमिंग को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएबल प्रोग्रामिंग फील्ड में। ओके, एड्रेस को नेम देना ही होता है वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स का यूज क्यों है। अब चलते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स, इसको हम लोग प्रोग्राम में लोग इसको किस तरह से यूज करेंगे। तो फर्स्ट आपको लेना है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, इस पे भी हम लोग कंप्लीट वीडियो बनाने वाले, नेक्स्ट सेशन मेरा जो आएगा डेटा टाइप का। ओके, डेटा टाइप, उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मैं प्रीवियस वीडियो मेरा आइडेंटिफायर पे था, आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंट ए, इंट num1, ये सभी क्या है आपका वेरिएबल्स। ओके, ये आपका वेरिएबल्स है, यहाँ पे num1 यहाँ पे वेरिएबल्स है, इंट इसका डेटा टाइप है। एक और कॉन्सेप्ट है कि इंटीजर, यहाँ पे हम लोग एक टाइम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें इंट ए, लेकिन आप एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, सेमीकोलन। अब जितना मन उतना वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो एक लाइन, लेकिन उसका टाइप सेम होना चाहिए। मींस इंटीजर है तो इंटीजर। अब आते हैं इसके रूल्स क्या है। वेरिएबल्स को हम लोग, वेरिएबल्स क्या है समझ गए, उसका नीड क्या है समझ गए, रियल टाइम एग्जांपल से भी हम लोग कनेक्ट किए, उसका सिंटैक्स भी हम लोग समझे। अब उसका रूल्स क्या है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह करेंगे हम लोग। तो आइडेंटिफायर का रूल्स आप लोग को मैं बताया था कि क्या वेरिएबल्स आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी आइडेंटिफायर आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफायर आपका कोई कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, कोई आपका स्पेशल सिंबल से यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सभी रूल्स आपको वेरिएबल्स में भी अप्लाई होने वाले। जो भी वेरिएबल, जो भी आइडेंटिफायर्स के रूल्स थे वो सभी आपका वेरिएबल्स में भी अप्लाई होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। फॉर एग्जांपल वन नम सेमीकोलन, ये आपका क्या है, इनवैलिड है, इस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग। ओके, देन सेकंड आपका वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। मींस नम अल्फाबेट रख सकता है 1, स्पेशल सिंबल में क्या है, सिर्फ अंडरस्कोर रख सकते, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड है आपकी ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। सपोज एन स्पेस यू स्पेस एम, ये आपका अलाउड नहीं है, ठीक है, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन इनवैलिड है। देन कीवर्ड्स भी अलाउड नहीं है, मींस इफ, एल्स, स्विच, ओके, वाइल, ये सभी आपका वेरिएबल्स की तरह से हम लोग यूज नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड है, स्पेशल मीनिंग है। ओके, कीवर्ड्स क्या है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। देन अपर केस एंड लोअर केस आर नॉट सेम, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, एग्जांपल्स भी बता चुका हूँ। नम कॉमा नम, ये दोनों आपका सेम नहीं है, दोनों के लिए डिफरेंट मेमोरी क्रिएट होगा। ओके, ये आपका रूल्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने। अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। ओके, फर्स्ट समझते हैं डिक्लेरेशन क्या है, और डिक्लेरेशन से मेरा कंपाइलर क्या समझता है। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल मींस वेरिएबल्स को डिक्लेयर जो करना है हमको, वो उसे यूज करने से पहले करना है। अगर कुछ भी मुझे यूज करना है वेरिएबल, सपोज मुझे नम वेरिएबल को यूज करना है और असाइन करना है नम में 10, तो यूज करने से पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर नम। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल्स आपको यूज करना है उससे पहले क्या करना है, उसको आपको डिक्लेयर करना। और इस डिक्लेरेशन से कंपाइलर क्या समझता है, तो इस डिक्लेरेशन से कंपाइलर समझता है, और कंपाइलर बताता है कि वेरिएबल का पहला की नेम क्या है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नेम नम, ठीक है। डिक्लेरेशन से क्या पता चलेगा कंपाइलर को कि उसका वेरिएबल का नेम। देन सेकंड क्या पता चलेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। देन थर्ड, जब तक हम लोग वेरिएबल डेफिनेशन नहीं करेंगे, जब तक हमारा वेरिएबल डेफिनेशन डिफाइन नहीं होगा, वेरिएबल को जब तक हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक मेरा मेमोरी में कुछ भी स्पेस एलोकेट नहीं होगा इस नम के लिए। ओके, इस इंट नम से सिर्फ कंपाइलर को इतना पता चल रहा है कि नम नाम का कोई वेरिएबल्स है जिसका टाइप इंटीजर है, और वो क्या करेगा, किसी भी तरह का मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा नम नाम का। अब तक जब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर हम लोग डेफिनेशन करेंगे, तो डेफिनेशन से कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी क्रिएट करता है। सी में क्या है कि डेफिनेशन
एंड डिक्लेरेशन दोनों जो होता है वो आपका सेम लाइन में होता है। सी में डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन क्या होता है कि सेम लाइन में होता है, मीन्स एक ही लाइन को हम लोग डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है सी के केस में। मीन्स ये जो इंट नम है ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ डेफिनेशन भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से मेरा नम नाम का एक मेमोरी क्रिएट होगा। अब आते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए हैं और जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसमें कुछ डेटा को असाइन करना और कुछ डेटा को प्रोवाइड करना। जैसे मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ नम इक्वल टू 10, तो नम इक्वल टू 10 आपका कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। क्लियर? ये सभी थे आपका वेरिएबल्स का एक्सप्लेनेशन। कि आई होप कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया और आई होप कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कभी भी आप फिर भूल नहीं सकते हो। जब भी आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट को भूलोगे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको आना है अपना डेस्कटॉप में। अगर आप प्रोग्रामर हो तो ऑब्वियस सी बात है आप डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ यूज कर रहे होंगे। देन आपको देखना है कि क्या सभी चीज़ें में नेमिंग क्यों है। दिस पीसी, इसमें नेम क्या है, दिस पीसी के अंदर पिक्चर 3D ऑब्जेक्ट डेस्कटॉप ये सभी क्यों किया गया है। ठीक है, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल्स का यूज क्या है। चूंकि नेमिंग एड्रेस को नेम देना ही वेरिएबल बोलते हैं। ये नेम है मेरा, मीन्स क्या है, एड्रेस को नेम दे रहे हैं। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो वेरिएबल्स को रियल लाइफ एग्जांपल से। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।